अरे राधे बेटा, तू अभी तक गया नहीं? आज देरी हो गई है क्या? आज देर से जाना है अम्मा, 2-3 दोस्तों से मिलने के बाद ही निकलूंगा। अच्छा बेटा जरा इधर आ। क्या है? आ जाया कर कभी हमारे पास भी बेटा, एक घड़ी के लिए ही सही। पूछ लिया कर हम बूढ़ा बूढ़ी का भी हाल चाल। वक्त नहीं मिलता अम्मा, वरना क्या मेरा मन नहीं करता कि आप लोग के पास बैठकर आप लोग का हाल चाल लूं? पप्पा टाइम नहीं है। हाँ बेटा, काम पहले। अम्मा मैं चलता हूँ, 2-3 दोस्तों से मिलना है। 3 दिन बचे हैं और कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया। किस चीज में बचे हैं 3 दिन? अम्मा मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ी सी दावत दूँ, जिसमें शहर के सब बड़े आदमियों के साथ शहर के गरीब और मजदूर भी शामिल हो। अब बिना बोले रहा नहीं जाता। क्या है ये रोज रोज दावतें? अरे कौन से पाप किए हैं तूने या फिर हमने जो सारे शहर में पुण्य बांट रहा है? शुरू हो गया ना पप्पा, फिर अम्मा कहती है कि मेरे पास क्यों नहीं बैठते हो? अरे जिस चीज के बारे में ना पता हुआ करे उसमें मत बोला कीजिए। अरे इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है? अरे साफ है, मुफ्त का पैसा है, बांट रहा है। राधे बेटा, अरे तू बनिया का बेटा है, 2 पैसा जोड़ ले, बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। मेरी चिंता ना कीजिए, आपका कट रहा है ना, आपसे बेहतर कटेगा। मालूम है, सारे शहर के गरीबों को आपने बुला लिया तो आपका क्या होगा राधे श्याम जी? पप्पा आप अपना हिसाब सोचने लगे ना। अरे मुझे भी समझ है, मैं भी आखिर एक बनिया का बेटा हूं, मैं भी विलायत में पढ़ा हूं। मैंने इन सब चीजों का बंदोबस्त कर लिया है। क्या बंदोबस्त कर लिया है? भूखा भेजेगा उनको या पानी पिला पिला के टरकाएगा? नहीं पप्पा, अपने गोदाम में जो गेहूं है वो बाजार ले जाने लायक तो है नहीं, और उसे कायदे से ले भी जाना नहीं चाहिए। बस उसी गेहूं को थोड़ा साफ साफ करवा कर दे देंगे एक बड़ी सी पार्टी। लेकिन बेटा। नहीं अम्मा, उन गरीबों को रोटी से मतलब है, रोटी से। अनाज कहां से आता है, गेहूं कहां से आता है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, समझे? चलो चलो, सब उठ के खाना खा लो। उठ। बाबा चलो खाना खा लो। नारवा पे गया है तू, नारवा पे गया है तू। बहुत बहुत अच्छा है। तू दोस्ती निभाने तो नहीं आ गया? बाबा पहले खाना खा लो, पेट में अनाज जाएगा तो कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुनाई देगी। तेरा बाप कहर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो उसको प्यार करना, उसकी इज्जत करना तू, उसकी इज्जत करना तू। बाबा आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? अरे गोदी में खिलाया है उसे मैंने। हाँ, गोदी में खिलाया मैंने उसे। और इज्जत करना तू उसकी, इज्जत करना तू उसकी। बाबा आप इतने बार मिल चुके हो, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप हैं कौन? मैं गणेशी डाकू नाहर सिंह का दाया हाथ। दाया हाथ। डाकू नाहर सिंह? नाहर सिंह तो मेरे दादा का नाम था। बहुत बड़ा डकैत था वो। 180 मोहर में उसने हवेली खरीदी, मुझको भी वहीं रखा। बहुत बड़ा दिल था उसका। बाबा पानी पानी। फिर भमरी आ गई। भमरी रीवा की नाचने वाली, और थी खूबसूरत,
और वही भबरी आ गई और फिर से वही खेल शुरू हो गया। फिर से वही खून खराबा, लूटपाट, डकैती, फिर से वही खेल, फिर से वही। उसको मैंने मारा, उसको मैंने वहीं पे छुरा लेके उसको मैंने काटा, उसको मैंने ऐसा करके काटा कि देख नार, ओ नार, नार, ये देख मैंने मारा, भबरी को मैंने मारा। चलो अंदर, जल्दी चलो, चलो। पीछे मुड़ के देखता है क्या? चलो अंदर। अरे अब तो आजादी मिलने वाली है सबको, है? खुशी खुशी मनाओ। सब चुप। आज भी सो रहा है बेटा? सो नहीं रहा बाबा, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है? हमको भी तो बता भाई कुछ। सोच रहा था बाबा लोगों की साजिशों के बारे में, किस तरह सियासी चालें भाई भाई को आपस में लड़वाती हैं। अरे कल तू भी बड़ा नेता बनेगा, तुझको भी ये जोड़ तोड़ करना पड़ेंगे बेटा। राजनीतिक जोड़ तोड़ अलग बात है बाबा, और इस तरह की कूटनीति अलग बात। इन फिरंगियों ने कभी भी अपना भेद नहीं दिया, हमेशा हमें ही आपस में लड़वाते रहे। अरे इस लड़ाई के लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब। बाबा ये भी अजब खेल है, एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अपनों के ही खून से होली खेली जा रही है। कितना खून तो पहले ही बह चुका है। हमने अंग्रेजों से आज़ादी मांगी थी, अपनों से नहीं। बड़ी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है बेटा, अच्छा बखत देखने के लिए। अच्छा बखत? भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। अरे किस किस को दोष दोगे अब? दोष? अरे दोष देने वाले भी आप हैं और करने वाले भी आप हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है नेताजी, हिंदुओं ने हमारे साथ गद्दारी की है। देखो मियाँ, बिना बात को जाने किसी पर इल्जाम नहीं रखते। अब कौन सी बात अनजानी है? हिंदू हमें हिंदुस्तान से भगा रहे हैं। तुम्हें कोई नहीं भगा रहा है, तुम खुद भाग रहे हो। तुम तो फिरंगियों के ही बाप निकले। अब कम से कम आप लोग तो मत लड़िए आपस में। चलो अच्छा हुआ, इन काफिरों ने अपनी जात पहले ही बता दी। तुमको गाली नहीं देना। कड़वी लगती ना सच्ची बात। ओ तुम लोग सच्चे, तुम लोग तो साले हो दोगले। अच्छा हम दोगले और तुम्हारे नेता जो हमारी बस्ती में घूमकर लोगों को देश खाली करने के लिए मना रहे हैं ताकि उनका कत्ल हो सके, वो सच्चे है? अरे जाओ जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाएंगे पर अपना हक लेकर। तुम्हारा हक तुम्हें मिल चुका है, अब इसके आगे उम्मीद भी नहीं रखना। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दो। आप लोग आपस में मत लड़िए, इसीलिए किए गए थे दो टुकड़े देश के। देश को बांटने वाले चाहते थे कि हम आपस में लड़ते रहें, या फिर वो जानते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। हमें आदत पड़ गई है, कल तक जब अंग्रेज थे तो हम उन्हें गालियां बकते थे, आज जब वो देश को छोड़कर जा रहे हैं तो हमने अपनों को पकड़ लिया है। इतनी मेहनत के बाद कल का जो दिन आ रहा है उसका तो मजा ले लो। हमें आजादी मिल रही है, जानते हो उसका अर्थ? तू दोगला, तू काफिर। अरे अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम खुद क्या हो। अच्छा तमाशा है, कल तक पुलिस वालों के डर से भाग रहा था, आज इन बलवाइयों के डर से भाग रहा हूं। हद हो गई इस ऊपर वाले की बेरहमियों की।
इतने सालों में तुम्हारे घर जाने का कोई सूरत नहीं निकल पाया। पर भैया, ये हिंदू मुसलमानों के बीच जो बलवा चल रहा है, इसे थोड़ा कम हो जाने दो। उसके बाद किसी तरह इस शहर से बाहर निकल जाऊं तो रातों रात पहुंच जाऊंगा। इस इलाके की बात है भाई। पुल पार करने के बाद स्टेशन तक हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। तुम इत्मीनान से कानपुर की गाड़ी पकड़कर अपने बीवी बच्चों से मिल पाओगे। नवाज भाई, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। बस तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के बाद मैं निकल जाऊंगा। नहीं भैया, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम पर भी मुसीबत आ जाएगी। अरे बलवाइयों से लड़ना मेरी फितरत है, मैं जानता हूं इनसे कैसे निपटना है। बस तुम्हें लाहौर की ट्रेन में चढ़ा दूं, फिर टिकट कटाऊंगा कानपुर का मैं। नहीं भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझ पर भी बद्दुआ लगेगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उस परवरदिगार को। अच्छा, तो तुम्हें यहां इस हाल में अकेला छोड़ दूं मैं, हैं? घर जाके अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बस तुम तैयार हो जाओ, हम आज रात ही निकलेंगे। भाग गए गुंडे लोग, बेफिक्र हो जाओ। ननकू बेटा, देख तो अंदर कुछ खाने के लिए है तो ले आ इनके वास्ते। हाँ माँ। जा। मेरी औरत का कत्ल कर दिया। मेरा 5 साल का छोटा बच्चा था। बहना, मैंने क्या बिगाड़ा था उन लोगों का? मेरी चूड़ियों की दुकान थी, उसको भी आग लगा दिया और मेरे बिटिया को उसी आग में। अब जो बीत गया उसको सोच के अपनी छाती न जला। आगे के बारे में सोचो, अपनी बिटिया के बारे में सोचो। ननकू बेटा, जाओ तुम लोग अंदर जाओ। ननकू, चले गए वो लोग। मामा का घर कहाँ है? सहारनपुर। ठीक है, कुशल मंगल इसके मामा के घर पहुंचाने का जिम्मा हमारा। बेटा चल के इसको कुछ खिला दो। हाँ माँ। बहना, हमारी रेहाना बच्चा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वचन दिया है ना तो हम पूरा करेंगे। अब ये आंसू पोंछ लो और चल के जरा सा रोटी गुड़ खा लो। सहारनपुर जाने वाली पहली गाड़ी पर तुमको चढ़ाए बिना हम कोई काम नहीं करने वाले। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अरे यहाँ तो कोई नहीं आया। बात कर, इसी तरफ आया है, जाएगा कहाँ? इसी घर में छिपेंगे, दरवाजा तोड़ो। सब कुछ जला के राख कर देंगे। काहे भैया, गुंडे दिखाने के हमें गरीब का घर मिला? हमने अपनी आंख से एक आदमी को घर में घुसते देखा है। निकालो बाहर से। कौन तुम्हारे बाप का राज है कि तुम हुक्म करो और हम पूछ हिलाएं? चलो जाओ यहाँ से। मुंह लड़ाती है, आग लगा दो इसके घर को। अच्छा, इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अम्मा, तुम अंदर चलो। क्या चाहिए भैया? हाँ, मलच्छे को बाहर निकालो उसको। अरे हम ही मलच्छ हैं और हमें बाहर करके अपना मन ठंडा कर लो। हमारे वास्ते तो 2 वक्त का खाना जुटता नहीं, ऊपर से मेहमान को कहाँ से खिलाएंगे? चलो जाओ यहाँ से। झूठ बोलता है छोकरा, हमने अपनी आंख से घर में घुसते देखा है। तलाशी लो इसके घर की। अरे हम भी देखे कौन मर्द का बच्चा है जो हमारे घर की तलाशी लेगा। चलो जाओ यहाँ से। कुछ होगा तो हम तुम्हें खुद ही खबर कर देंगे। अब जाओ यहाँ से। चलो और देखते हैं, चलो। आप लोग? हमें पता चला है कि तुमने इस घर में किसी काफिर को पला दिया। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो खुद
अपने आंखों से देखकर तसल्ली कर लीजिए। बर्तन भांडे सब जगह देख लेना भाई। आदमी है, कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है कि उसे थाली के नीचे छुपा के रखेंगे। कौन से कचारी के जहन्नुम में चैन से जगह नहीं पाओगे? कोई उम्मीद नहीं बची मियां, इसीलिए तो 3 पुरखों का मकान छोड़ के लाहौर जा रहे हैं। अरे सुनिए तो, सुनिए आप लोग। ऐसे भी अपने घर में किसी काफिर को घुस नहीं देंगे, बेफिक्र रहिए आप लोग। हाँ, किसी पर नजर गई तो आप लोगों को जरूर इत्तला कर देंगे। रसोई में कौन है भाई? बाहर आ जाओ। खामा का वक्त बर्बाद किया। अगर पता हमें चला गया तो सुबह खबर कर देना। ये भी कोई कहने की बात है मियां, जरूर कर देंगे। चलो भाई, चलो चलो। खुदा हाफिज। आ जाओ। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारा सामान हमारे ही घर के बाहर क्यों फेंक रहे हो? तुमने हमारे साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी धोखा किया है। हमारे कहने के बावजूद अपने घर में तुमने एक मलेच को जगह दी है। हमारे घर में तो हम दोनों माँ बेटे ही रहते हैं। हमारा पति तो देश की सेवा के लिए घर छोड़ के चला गया, फिर हम धर्म के और देश के खिलाफ कोई काम क्यों करेंगे? फिर झूठ बोल रही हो। अभी तुम अपने बेटे को साथ में लेकर स्टेशन पे किसको छोड़कर आ रही हो? किसी को नहीं, हम स्टेशन में अपने पति की राह देखने गए थे। हाँ, फिर सामान किसका है? हमारा है, बताओ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. वंदे